ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 5/12/74। सार है, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने से काल पर विजय। अव्यक्त मिलन किसको कहा जाता है? जिससे मिलना होता है उसी के समान बनना होता है। तो अव्यक्त मिलन अर्थात बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनना। अव्यक्त अर्थात जहाँ व्यक्त भाव नहीं। क्या ऐसे बने हो? व्यक्त देश का, व्यक्त देह का और व्यक्त वस्तुओं का जरा भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। क्या ऐसी स्थिति बनाई है? जो पहला पहला वायदा है कि तुम्ही से सुनूं और तुम्ही से बोलूं, यह वायदा निभाने के लिए सारा दिन रात जब तक अव्यक्त व निराकारी स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो क्या बाप दादा के साथ साथ रहने का अनुभव कर सकेंगे, अर्थात वायदा निभा सकेंगे? सारे दिन में आप कितना समय यह वायदा निभाते हो? जिससे मिलना होता है उसके स्थान पर और वैसी स्थिति स्वयं की बनानी होती है। वह स्थान और स्थिति यह दोनों ही बदलनी पड़ेगी, तभी यह वायदा निभा सकते हो। व्यक्त भाव में आना व कोई भी व्यक्त व वस्तु में भावना रखना कि यह प्रिय है व अच्छी है, यह व्यक्त वस्तु और व्यक्ति में भावना रखना भी कामना का रूप हो जाता है। जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते। जब तक सामना नहीं कर सकते तब तक समान नहीं बन सकते, अर्थात वायदा नहीं निभा सकते। जैसे आप लोग चित्र में कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाते हो, ऐसा ही चित्र अपनी प्रैक्टिकल स्थिति का बनाओ। इस व्यक्त देश व इस पुरानी दुनिया से उपराम, व्यक्त भाव और व्यक्त वस्तुओं आदि सबसे उपराम, अर्थात इनके ऊपर साक्षी होकर खड़े रहें। जैसे पाँव के नीचे ग्लोब दिखाते हैं व ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, अर्थात उनका मालिकपन व अधिकारीपन दिखाते हैं। तो ऐसे अपना चित्र बनाओ। इस पुरानी दुनिया में जैसे अपनी स्व इच्छा से, अपने रचे हुए संकल्प के आधार से अव्यक्त से व्यक्त में आते, व्यक्ति व वस्तुओं के आकर्षण के अधीन होकर नहीं। जैसे लिफ्ट में चढ़ते हो तो स्विच अपने हाथ में होता है, चाहे फर्स्ट फ्लोर पर जाओ चाहे सेकंड फ्लोर पर जाओ। जब स्विच कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब क्या रिजल्ट होती है? बीच में लटक जाएंगे ना। ऐसे ही स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखो, जहाँ चाहो, जब चाहो और जितना समय चाहो वैसे अपने स्थान को व स्थिति को सेट कर सको। क्या ऐसे अधिकारी बने हो? क्या काल पर विजय प्राप्त की है? काल अर्थात समय, तो काल पर विजयी बने हो। अगर पांडव सेना की व शक्ति सेना की या स्टेज अंत में आएगी तो साइलेंस पावर तो साइंस से कम हो गई, क्योंकि साइंस ने तो अभी भी इन तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रदर्शनी में आप लोग चित्र दिखाते हो ना कि रावण के ने 4 तत्वों पर विजय प्राप्त की है, उसमें काल भी दिखाते हो ना। जब रावण ने अर्थात रावण की शक्ति साइंस ने अभी भी काफ़ी हद तक तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो साइंस आपसे पावरफुल हुई ना। जब साइंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत दे रही है तो साइलेंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत क्या अंत में देगी? समय पर विजय अर्थात काल पर विजय, इसकी परसेंटेज अभी कम है। अपने को निराकारी स्थिति व अव्यक्त स्थिति में स्थित तो करते हो, लेकिन जितना समय स्थित कर रहना चाहते हो उतना समय उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हो। स्टेज के अनुभव भी प्राप्त करते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन काल पर विजय नहीं कर पाते हो। इसका कारण क्या है? सोचते हो कि आधा घंटा पावरफुल याद में बैठेंगे और आधा घंटा बैठते भी हो और प्लान भी बनाते हो, लेकिन जितना जितना जिस स्टेज के लिए सोचते हो उतना ही समय उस स्टेज पर स्थित नहीं होते हो। सोचते हो स्विच ऑन 3rd फ्लोर पर करें,
लेकिन पहुंच जाते हो सेकंड फ्लोर पर व फर्स्ट या ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हो, क्योंकि काल पर विजय नहीं। इसका कारण यह है कि बार बार सारे दिन में समय गंवाने के अभ्यासी हो। व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। जब तक समय व्यर्थ जाता है तब तक विजय पाने में समर्थ नहीं बन सकते। इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हो व निरंतर वायदा निभाना चाहते हो वह निभा नहीं सकते। तो अब अपनी तकदीर की तस्वीर सर्व तत्वों पर और काल पर सदा विजयी की बनाओ। जब एक एक सेकंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो तभी विजयी बनेंगे। अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सदा अधिकारी, निरंतर वायदा निभाने वाले, हर एक को व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन करने वाले, सदा व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में रहने वाले लकी सितारों व समीप सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दूसरी मुरली है, योगी भव और पवित्र भव द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज की सभा वरदाता द्वारा सर्व वरदान प्राप्त की हुई आत्माओं की है। वरदाता द्वारा सर्व वरदानों में मुख्य 2 वरदान हैं, जिसमें कि सर्व वरदान समाये हुए हैं। वह 2 वरदान कौन से हैं, उसको अच्छी तरह जानते हो या स्वयं वरदान स्वरूप वह वरदानी मूर्त बन गए हो। जो वरदानी मूर्त है वह स्वयं स्वरूप बन औरों को देने वाला दाता बन सकता है। तो अपने से पूछो कि क्या मुख्य 2 वरदान स्वरूप बने हैं, अर्थात योगी भव और पवित्र भव इस विशेष कोर्स के स्वरूप बने हो। इसी कोर्स को समाप्त किया है या अभी तक कर रहे हो। सप्ताह कोर्स का रहस्य इन 2 वरदानों में समाया हुआ है। जो भी यहाँ बैठे हैं, क्या उन सब ने यह कोर्स समाप्त कर लिया है या उनका अभी तक यह कोर्स चल रहा है? कोर्स अर्थात फोर्स बढ़ जाना। सदा योगी भव और सदा पवित्र भव का फोर्स अर्थात शक्ति स्वरूप का अनुभव नहीं होता तो उसको शक्ति स्वरूप नहीं कहेंगे, लेकिन उसे शक्ति स्वरूप बनने का अभ्यासी ही कहेंगे, क्योंकि स्वयं का स्वरूप सदा और स्वतः ही स्मृति में रहता है। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और स्वतः याद रहता है और उसका अभ्यास नहीं करते हो, बल्कि और ही उसको भुलाने का अभ्यास करते हो, ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता का और विस्मृति का नामो निशान न रहे। इसको कहा जाता है वरदानों का कोर्स करना। क्या ऐसा कोर्स किया है? जैसे आप लोग सप्ताह कोर्स समाप्त करने से पहले किसी भी आत्मा को क्लास में नहीं आने देते हो, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो यह प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते तो बाप दादा व ड्रामा कि उनको फर्स्ट क्लास में आने नहीं देते। फर्स्ट क्लास कौन सी है? वे सत्युग के आदि में नहीं आ सकते। जब आप लोग उनको क्लास में आने नहीं देते तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास में जाने का अधिकारी नहीं बना सकता। फर्स्ट क्लास में आने के लिए यह मुख्य 2 वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति या अपवित्रता क्या होती है उसकी अविद्या हो जाए। तुम संगम पर उपस्थित हो ना, तो ऐसा अनुभव हो कि यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है, लेकिन मेरे पास्ट जन्म का था और अब नहीं है। मैं तो ब्राह्मण हूँ और यह तो शूद्रों के संस्कार व उनका स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार हैं। ऐसा अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जैसे देह और देही अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश इन दोनों को मिला दिया है, वैसे मेरे को मैं समझ लिया है। तो इस गलती के कारण कितनी परेशानी व दुख व अशांति प्राप्त की। ऐसे ही अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं लेकिन शूद्रपन के हैं, उनको मेरा समझने से माया के वश व परेशान हो जाते हो, अर्थात ब्राह्मणपन की शान से परे दूर हो जाते हो। या छोटी सी भूल चेक करो कि कहीं यह मेरे संस्कार तो नहीं, या यह कहीं मेरा स्वरूप तो नहीं। समझा?
तो पहला पाठ पवित्र भव व योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। आज कल्प पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए, बाप की याद में तड़पने वाले व अव्यक्त मिलन मनाने के शुद्ध संकल्प में रमण करने वाले, अपने स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले और अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त बनाने वाले व नए नए बच्चे व साकारी देश में दूरदेशी बच्चे जो हैं, उनके प्रति विशेष मिलन के लिए बाप दादा को आना पड़ा है। तो शक्तिशाली कौन हुए, बांधने वाले या बंधने वाले? बाप कहते हैं वह बच्चे, शाबाश बच्चे, नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है। ऐसा क्यों? निश्चय की सदा विजय है। विशेष स्नेह का मुख्य कारण नए बच्चे सदा अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए होते हैं। ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही आती है। इसलिए आज की याद, आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को पहले बाप दादा दे रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो हैं ही। अब व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन सदा काल तो हो नहीं सकता, इसलिए आने के बाद जाना होता है। अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की है। ऐसे वरदानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। एक बार सहयोग देना अर्थात अंत तक सहयोग लेना। बाप दादा सदा विदेशियों को नंबर 1 याद करता है। जैसे बांधेलियाँ पहले याद आती हैं, वैसे विदेश में रहने वाले बच्चे भी याद आते हैं। उनको भी बार बार इस देश में न आ सकने का बंधन है ना। बाप दादा तो सबसे समीप देखते हैं। जो फॉरेन में सर्विस पर गए हैं, वह कोई दूर हैं क्या? वे आँखों के सामने भी नहीं हैं, लेकिन आँखों में जो समाया हुआ होता है वह कभी दूर नहीं होता। वह तो सबसे समीप हुआ ना। आप आँखों के सामने रहते हो या आँखों में समाई हुई हो? जो समाये हुए हैं वह हैं निरंतर योगी। विदेश में रहने वाले बच्चे फिर भी नज़दीक आ जाते हैं, और जो नज़दीक हैं, देश के हिसाब से रहने वाले 4 वर्ष में एक बार भी नहीं आते। तो नज़दीक कौन हुए? यह सारा सूक्ष्म कनेक्शन है, नज़दीक संबंध है, तब तो नज़दीक आई हो। यह तो प्रूफ है ना। ड्रामानुसार देखो, इतने महारथियों के संकल्प साकार न हो सके, लेकिन एक आपका ही संकल्प साकार हो गया, फिर तो समीप हुई ना। अपने को बाप दादा से दूर मत समझो। अपनी जन्म पत्री को देखना चाहिए कि आदि से लेकर अर्थात जन्मते ही मेरी तकदीर की लकीर कैसी है। जिनको जन्म होने से ही तकदीर प्राप्त है, तकदीर बना के आए हैं आदि समय की, उसी आधार पर पीछे भी उनको लिफ्ट मिलती है। शुरू से ही सहज प्राप्ति हुई है ना। मेहनत कम और प्राप्ति ज़्यादा। ये लॉटरी मिली हुई है। 1 रुपये की लॉटरी में लाखों मिल जाएं तो मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा हुई ना। कोई भी बात में अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। एक बार का सहयोग देने का जंप अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है। एक का 100 गुना मिलने से मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा होती है, चाहे मन से, चाहे तन से अथवा धन से। लेकिन समय पर सहयोग दिया तो बाप दादा अंत तक सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। तो अगर कोई ने एक बार भी जीवन में बाप दादा के कार्य में सहयोग दिया है, तो अंत तक बाप दादा सहयोगी रहेगा। यह भी एक हिसाब किताब है। समझा? अच्छा वरदान है। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है
जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भाव हो, ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें। सबके मुख से निकले कि हाँ यह नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। स्लोगन: समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति।